کے دو تین شعر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت علیہ رحمت و رضوان کا میں سناؤں اور اس کے بعد پھر میں اپنی گفتگو کو شروع کروں. اجازت ہے؟ کیونکہ بہت بڑے بڑے شاعر لوگ ہیں جن کی آواز بڑی اچھی ہے. میری آواز تو اتنی اچھی نہیں جس طرح ہونی چاہیے. نعت پڑھنے کے لیے آواز کا اچھی ہونا بہت ضروری ہے, تب مزہ آتا ہے. کچھ بھی پڑھ لیجیے چلے گا, لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ جس کی آواز اچھی ہو وہی نعت پڑھے. یہ سرکار کی نعت ہے, آپ کی آواز ہو نہ ہو محبت میں گنگناتے رہیے, نام اعمال میں ثواب لکھا جائے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں, اپنے نبی کی نعت پیش کرتے ہیں, ارشاد فرماتے ہیں, صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا. صدقہ لینے نور کا یا ہے تارا نور کا. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور. باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا. باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا. مست بو ہے بلبلیں پڑھتی ہے کلمہ نور کا. میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا. میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا. نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا. اور تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. حضرات, اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام بلاغت میں ارشاد فرماتا ہے, قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, حدیث مبارکہ ہے, لا یعرف حقیقت سوا ربی. ایک قرآن کی آیت ہے اور ایک حدیث پاک کا ایک ٹکڑا. آپ ان دونوں کا ترجمہ سماعت فرمائیں. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ تحقیق کہ آ گیا تمہارے پاس اللہ کی جانب سے, اللہ کی طرف سے ایک نور اور روشن کتاب. ایک نور اور روشن کتاب. حضرات, اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو
नूर कहा कि अल्लाह की तरफ से तुम्हारी जानिब नूर आया। अब आप समझेंगे कि कुरान ने कहा ये नूर है। उलमाए किराम जानते हैं कि नूर किसको कहते हैं, ये नूर क्या होता है। लेकिन इस मजमे में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मालूम नहीं कि नूर क्या चीज़ है, नूर किसको कहते हैं। तो मैं आपको बताऊं सलेस अंदाज में, जो सबको समझ में आ जाए कि नूर क्या होता है, नूर किसको कहते हैं। अल्लाह ने अपने नबी को नूर कहा, तो वो नूर कैसा होता है, उसका मफहूम और माना क्या होता है, हम कैसे समझेंगे कि नूर क्या होता है। तो मैं आपको बताऊं कि नूर क्या है। जब मैं आपको बताऊंगा तो सब कुछ समझ में आएगा कि नूर क्या चीज़ है। तो अब समाज फरमाए कि नूर किसको कहते हैं। नूर की तारीफ ये है जो खुद भी रोशन हो, खुद भी चमकता हो और दूसरों को भी चमका देता हो। ये नूर उसको कहते हैं जो खुद भी चमके और दूसरों को चमका दे, उसको नूर कहते हैं। मिसाल के तौर पर इस ग्राउंड में, इस हाल में हम लोग मौजूद हैं, इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें लाइट है, इसमें बल्ब जल रहा है जिससे रोशनी आ रही है, और इसमें जो लोग बैठे हुए हैं वो सब दिखाई पड़ते हैं। मतलब ये है कि ये लाइट जो बल्ब है ये खुद भी जल रहा है, ये खुद भी रोशन है, और इसके सामने जितने लोग बैठे हैं वो सब रोशन। अगर लाइट कट जाए या बल्ब फ्यूज हो जाए, बल्ब अगर बंद हो जाए, वो खुद रोशन ना हो, तो उसके बगल में उसके साथ बैठने वाला आदमी पहचान नहीं आएगा कि ये कौन बैठा है। मतलब क्या हुआ कि जो खुद भी रोशन हो और दूसरों को भी रोशन कर दे, उसे नूर कहते हैं। अब आप आगे देखें कि जब अल्लाह ने अपने नबी को नूर कहा तो नबी खुद चमके और उनके साए में कौन लोग आए जो चमकते हुए नजर आए। तो पूरी तारीख भरी पड़ी है, पूरी सीरत मौजूद है। आप जब चाहें मुताला कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं कि अल्लाह ने अपने नबी को नूर कहा। तो अब जरा देखिए कि वो कैसा नूर के खुद भी चमका और उनसे इतनी रोशनी आई कि उनके साए में जितने लोग गए रोशन व ताबनाक हो गए। हजरत अबू बकर सिद्दीक को देखें, वो करीब आए तो रोशन हो गए। फारूक आजम को देखें, नबी से करीब हुए, खुद रोशन हो गए। उस्मान गनी को देखें, नबी की बारगाह में पहुंचे, रोशन हो गए। मौलाए कायनात को देखें, नबी से लगाव हुआ, वो खुद चमकने लगे। और ये तो अपने हैं, तारीख शाहिद है, ये तो अपने हैं। गैरों ने भी अगर नबी के करीब गया है तो चमकता नजर आया है। ये है नबी की शान और ये है नबी का बड़प्पन। और अल्लाह ने जो नूर कहा है, इस माने में अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब को नूर कहा। लेकिन कुरान ने सूरज को भी नूर कहा है, चाँद को भी नूर कहा है और नबी को भी नूर कहा है। तो फिर इन सारी चीज़ों में फ़र्क कैसे हम महसूस करेंगे। चाँद भी नूर